माना जी, संगठन में किस तरीके के फेरबदल हम उम्मीद कर रहे हैं? नया अध्यक्ष पार्टी ने बनाना है, वो तत्काल बनाया जाएगा। उसके अलावा हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमती अंबिका सोनी और सह प्रभारी संजय कपूर, वो लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पार्लियामेंट, हमारे यहाँ 5 हैं, उन 5 पार्लियामेंट में अलग अलग पार्लियामेंट वाइज ब्लॉक स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक जो नेता हैं उनसे लगातार मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में हमारा 3 टियर जो घोषणा पत्र होगा 3 टियर होगा, 3 चरणों का होगा। एक राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनका उल्लेख होगा, एक राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और उसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के स्तर पर जो सवाल हैं जिनको अलग अलग संबोधित, क्योंकि हमारे राज्य में जो ये हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के से अलग एक पूरी तराई की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें पर्वतीय इलाका नहीं है। तो इसलिए पार्लियामेंट वाइज, स्टेट वाइज और नेशनल इश्यूज तीनों को जोड़ करके मैनिफेस्टो बनेगा और उनमें जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ के विकास कार्यों की बात करूं, हरीश रावत जी का काम समझने के लिए हम आपसे बात कर लेते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या किया और क्या करने जा रहे वो बताइए। सर्वप्रथम हरिद्वार के लिए 14 नई ट्रेनों की स्थापना, 2 रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश है, जिसमें मेडिकल डिस्पेंसरी और ओपीडी डाले गए हैं। 2 नई रेल लाइनों की घोषणा की गई है और जिसमें डोईवाला ऋषिकेश पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लक्सर में अंडरपास स्वीकृत है, 3 ओवरब्रिज, 2 कार्य लक्सर में मोतीचूर में पूर्ण हो चुके हैं। रेलवे ने लाइनों की दोहरीकरण, हरिद्वार लक्सर ट्रेन, 12 बैंकों की नई शाखाओं का खुलना, 14 जगहों पर राजीव वितरण केंद्र का स्थापना, हरिद्वार रुड़की अजमेर ख्वाजा के लिए ट्रेनों की व्यवस्था। ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो आप बिना देखे बता सकते हैं किया है? एक्चुअली इतने अधिक कार्य किया, यदि मैं सीक्वेंस से नहीं पढ़ूंगा तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा। हरिद्वार में कांग्रेस बहुत मजबूत है। हाँ। और अभी जो मैं सुनना था, हाँ। मैं समझता हूँ जो 62-63 वर्षों में जो भी सांसद सामान्य रहे हैं, हरीश रावत जी ने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी जितनी उपस्थिति दर्ज हरिद्वार में की है वो सामान्य सांसद आगे करेंगे दर्ज उपस्थिति, वो बिल्कुल करेंगे। और मैं समझता हूँ प्रत्याशी वही है और जीत होगी हरिद्वार से, और इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। खबर है कि निशंक जी, मदन कौशिक, उमा भारती, ये सब हैं उनके सामने इस बार, तीनों में से कोई है? सब हवाई हो जाएंगे। बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने 2012 में, 1-2 सीटों से रह गई, लेकिन निकाय चुनाव में अच्छा करा और उम्मीद की जा रही है 2014 में मोदी फैक्टर को भुनाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस चुनाव में जिसकी वो प्रतिबद्धता, दावा और हकीकत में तब्दील करने का मादा रखती है? बीजेपी आगे आने वाले कार्यक्रम में जो है लोकसभा इसी मुद्दे पे जा रही है कि यहाँ की सड़कों का जो जिस तरह से गड्ढे पोखर बन गए हैं, रोज यहाँ कम से कम 3-4 लोग, आपको पता होगा कि यहाँ मर चुके हैं उन गड्ढों में स्कूटर गिरने के बाद। सड़कों की व्यवस्था सही हो, और जो यहाँ पे स्वास्थ्यकरण में आप देखेंगे कि अभी 1-2 दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक बच्चे ने जन्म सड़क पे दिया। यहाँ बच्चे पैदा अस्पताल में नहीं होते क्योंकि यहाँ के इनके डॉक्टर सब अपना खाने पीने में लगे हुए हैं, क्योंकि नीति इनकी ऐसी है कि यहाँ से पैसा उन्हें ऊपर भेजना है। तो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था पे, सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था। मेयर साहब, अगर मैं हरिद्वार की आपसे बात कर लूं, एक तो अतिक्रमण की समस्या, दूसरी चीज पता ही नहीं चलता कि JNN RUM है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण, कोई खोद के चला जाता है, फिर बनाता है, फिर खोद देता है, क्या होता है ये बात सही है। चाहे तो शहर के अंदर जो सड़कों की व्यवस्था है, निश्चित रूप से जब हम यहाँ पर आए तो हमारे को कर्जे के रूप में नगर निगम मिला और हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि इसमें हमारे को, क्योंकि ये विश्व स्तरीय शहर है और ये नगर निगम को एक विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी यहाँ की जनसंख्या उससे कहीं अधिक, हर महीने, हर दूसरे महीने उससे अधिक जनसंख्या यहाँ पर पूरे देश और विदेश से भी आती रहती है। बोर्ड फंड ना होने की वजह से आज हमारी स्थिति है कि एक गड्ढा भरवाने की भी स्थिति आपने बात कांग्रेस के प्रतिनिधियों से की? मैंने बात की है, ऐसा नहीं है, मैंने सब बात की है और आगे भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आज भी जाना हो। लेकिन इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सरकार के एजेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो हमारा ढांचा स्वीकृत होना चाहिए था, अधिकारी हमारे पास नहीं है, जेई हमारे से हटा लिए गए हैं। तो स्थिति यह है कि नगर निगम नाम को तो एक बड़ा नाम है, लेकिन उस रूप में बिल्कुल बोर्ड की अवहेलना करते हुए तो आप इंतजार कर रहे हैं बीजेपी आएगी तभी कुछ करेंगे? इंतजार नहीं, हम जो बीजेपी आएगी निश्चित रूप से जो विकास के कार्यों की गति रुकी है उसको हम बढ़ावा देंगे। बीएसपी क्या यहाँ पर रिजर्वेशन, SC ST का राख खेल के ही आएगी 2014 में, कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे होंगे? रिजर्वेशन कास्ट के नाम पर तो ठीक लगता है, जैसा कि अभी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उत्तरकाशी जनपद को OBC क्षेत्र घोषित करने का जो कोशिश की गई है, जो किया जा रहा है, उससे
हरिद्वार जनपद की कितनी नुकसान होने वाला है। जो हरिद्वार जनपद जो है जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी क्षेत्र के लोग रहते हैं और इन लोगों को कल को सरकारी नौकरियों में और सुविधाओं में बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि राज्य और देश के दो बड़े राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब इस तरह का घिनौना प्रयास और लोगों को क्षेत्रवाद में बांटने की कोशिश होती है तो हरिद्वार जो मैदान के लोग भी और राजनीति करते हैं वो भी उस समय पंगु बन जाते हैं। कोई उस मुद्दे को नहीं मैनिफेस्टो उठाता। की मुख्य बातें क्या होंगी आपकी? मैनिफेस्टो की मुख्य बातें होंगी सर्व समाज का विकास हो, रिजर्वेशन का सही पालन हो, शिक्षा नीति में बदलाव हो। अब करते हैं आम आदमी की बात, जिसमें सबसे पहले अगर धार्मिक नगरी की बात करूं, साधु संत कर्मकांड, इसके बिना हरिद्वार अधूरा है। इस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व रखने के लिए हमारे साथ कुछ साधु संत ही मौजूद हैं। कितनी दिक्कतें आपदा के बाद आपको आई? हमारी यह मांग रहेगी कि गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो हमारे इन चारों जो धाम क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो मार्ग वहाँ के क्षतिग्रस्त हुए हैं, पहले उनकी पूर्ण रूपेण सुंदर व्यवस्था, जैसे कि पहले अंबानी जी ने भी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ रखा था कि हमको केदारनाथ जी का पूरा दे दिया जाए, तो हमारे से ये आग्रह है कि गवर्नमेंट ने अपना स्वार्थ छोड़कर निजी सेक्टरों के हाथ में दे के एक बार यहाँ के पूरे चारे धाम को दोबारा से पुनर्स्थापित करें। दुर्भाग्य है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के समीप धार्मिक स्थलों के निमित्त कोई खास एजेंडा नहीं है, और विशेष करके गंगा के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए तो किसी के समीप कुछ है ही नहीं। हाँ। बस सरकारें आती हैं, लोक लुभावने वायदे करती हैं और फिर चली जाती। अब देखिए, जब से यहाँ की आपदा आई है, गंगा के प्रति उदासीन रवैया है। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं अपने समाज को भी कोसता हूँ। संत समाज भी सिर्फ भंडारे, आडंबर, छड़ी, छत्र, चंवर और आरती पूजा में, आसन में, इनमें रह गया। गंगा के प्रति इनको क्या कोई संत समाज को ये सोचना नहीं चाहिए कि गंगा में जो बहाया जाता है कूड़ा धर्म आस्था के नाम पर, उस पर रोक हो? क्योंकि ये एक आस्था का विषय है और एक तरफ वैज्ञानिक पहलू भी है। मैंने मांग भी करी थी कि इस तरह से जो हमारे यहाँ साधु संत हैं और ये कचरा बहा जाता है, इसके लिए एक मुहिम उठानी चाहिए, जन चेतना चलानी चाहिए और हम लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजकल का साधु संत सिर्फ आडंबर में रह गया। आडंबर के अलावा वो छोड़ता नहीं, बात बड़ी बड़ी करेगा लेकिन काम नहीं करेगा। जन भावना है, वो जन भावना ये है कि इसका धार्मिक स्वरूप बना रहना चाहिए। जिस उद्देश्य से लोग यहाँ आते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस भावना को लेकर यहाँ आते हैं, उस भावना के ऊपर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। सिडकोल, BHEL, बड़े बड़ी औद्योगिक इकाइयों की यहाँ पर स्थापना की गई है, लेकिन व्यापारियों की भी अपनी अलग समस्याएं हैं। दिखने में बहुत अच्छा है सब, लेकिन भीतर की समस्याएं क्या हैं? आपकी आने वाली सरकार जो 2014 में रहेगी, जो जनप्रतिनिधि हरिद्वार करेंगे, उनसे क्या मांग है? देखिए, इस हरिद्वार जिले में लगभग 2 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के साथ में जुड़े हुए हैं और लगभग हम लोग मानते हैं कि 5 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज भी हम लोग 2003 से 2013 खत्म हो गया, 10 साल ये खत्म हुआ, 11वां साल चल रहा है। उद्योग बहुत आए, लग भी रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आए उस रफ्तार से अब रुक गए और कुछ गए भी हैं। बिजली की जो दशा यहाँ पे है, मेरे ख्याल में बहुत सोचनीय है और इस दिशा में हमको बहुत गंभीर प्रयास करने होंगे। आपदा के बाद व्यापारी वर्ग इतना बर्बाद हुआ है कि रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और कभी भी इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपया केंद्र से आपदा राहत में लेके आए, लेकिन कोई भी योजना व्यापारियों के लिए नहीं लेके आए हैं। थियोरिकल, मात्र सत्तात्मक है उत्तराखंड। ऐसे में यहाँ पर महिलाओं की आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या मांग है, बताइए। मैम, शाम के समय, रात के समय बाहर निकलने में सेफ, मैं खुद पेपर स्प्रे लेके चलती हूँ मैम, दिन में भी, क्योंकि मैं सेफ नहीं फील करती। किस क्लास में आप? मैं 12th। क्या सोचे आगे बनने का? क्या मेन तो पर्पस ये है कि कोचिंग करना है, लेकिन मेन बात ये है कि IIT करना है या फिर BTech करना है। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि IIT रुड़की को छोड़ के। हाँ, रुड़की। तो घर वाले इतनी एग्री नहीं करते हैं कि बाहर जाने देंगे। कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ, अब तक पिछला पेमेंट जो है किसानों को नहीं मिला, पिछले साल का, इस साल का तो कहाँ से मिल जाएगा? क्योंकि जो किसान का बेटा है वो कॉलेज में कैसे पढ़ेगा, उसकी फीस की भरपाई नहीं हो पाती सही तरीके से, कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं आ पाती सही तरीके से। तो मेरी ये मांगे हैं। ठीक। बिजली की समस्या से कौन त्रस्त है यहाँ पे? बिजली की समस्या से बताइए। मैम, कांग्रेस वाले इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं और उन्हें मतलब आप हवाई में फायर करते हैं, कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। अगर विकास कार्य की बात करें वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और बिजली की समस्या की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, सिर्फ 3 घंटे बिजली रहती है पूरे दिन में और पूरी रात में। आप ये सोच सकते होंगे कि क्या हाल हो रहा होगा वहाँ पे। कितनी देर बिजली आती है घर में? मैम 6 घंटे। 6 घंटे। आपके यहाँ? 6 घंटे।
बराबर बराबर दोनों के यहाँ। हाँ, आपके यहाँ कितनी देर बिजली आती है? मैडम 6 घंटे की। हूँ कि आपदा के बाद जो जितना पानी पहाड़ से बहकर खादर क्षेत्र में आया, तो खादर क्षेत्र के जो युवा हैं उन युवाओं को का रोजगार छीना, उस रोजगार के लिए इस लिस्ट में कुछ है तो बता दें आप थोड़ा। अच्छा रहे। आपका क्या सवाल है? ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि सांसद साहब ने यहाँ इतना हो गया, 5 साल के अंदर जितना भी वो बाढ़ देहात बाढ़ ले गई सब, और बाढ़ के उसमें इन्होंने क्या उसमें योगदान किया, क्या उसमें लोगों को दिया, उनके लिए गन्ने का जो मूल्य था वो आज तक नहीं दे पाया। मैडम, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी ने सिर्फ 4.5 साल में अपने आप को हरिद्वार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के अलावा, यहाँ पे घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए कई खेल मैदान यहाँ पर मंत्री जी ने स्पेशल रोजगार के जी बताइए। पहले बाढ़ग्रस्त की बात कर ले, जो बाढ़ग्रस्त आप रोजगार, पहले रोजगार बताइए। रोजगार के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पर लाया गया है, जिसमें कि अलग अलग जितने भी इदारे हैं एजुकेशन के रिलेटेड, उनमें प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा उनमें पॉलिटेक्निक्स की स्थापना की गई है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने कई अभी 100 बेड का हॉस्पिटल का एक ESI का प्रोजेक्ट पास कराया, जिसके अंदर भी जमीन इत्यादि काम। मैं कहना चाहता हूँ, जब से बीजेपी उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं, क्या तब से उन्होंने एक भी रोजगार निकाला? क्या एक भी वैकेंसी निकाली? एक वैकेंसी नहीं निकाली। कांग्रेस हमेशा कुंभ घोटाले की बात करती है, ठीक है, और CBI कांग्रेस के पास है। क्यों कांग्रेस कुंभ घोटाले की जांच नहीं रही? क्या कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर पैसा खाया? ये यहाँ बेटा भूमाफिया इतने सक्रिय हैं, वो चाहे यहाँ की जमीन हो चाहे केंद्र सरकार। अवैध खनन की बात कर रहे हैं? अवैध खनन की, अवैध कब्जे हैं, और ये विकास प्राधिकरण और ये क्या नाम है आपका नगर पालिका, ये सब अवैध कब्जे करवाने में लगी हुई है। गन्ना किसान है, 285 रेट तय किया गया, 260 मेरा कह रहा 25 बाद में दे देंगे। क्यों बाद में दे देंगे? क्या किसानों की समस्याएं हैं, बताइए। ऐसा जी, किसान को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। 260 रुपए तो सरकार बता रही लागत, और हम कह रहे 400 रुपए लागत। और ये सब लोग मिलकर बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहे। बीच का रास्ता किसान खत्म कर दिया। ना बिजली का उसका काम हो रहा है, ना उसको गन्ने का पैसा मिला। 2 साल पहले गन्ना बोया था, उसका आज तक पैसा नहीं है। ये सब लोग उद्योगपति और ये नेता मिले हैं, बर्बाद कर दिया। आप सब पार्टियों तो पूछो किसान का क्या एजेंडा? किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी भट्टा पारसोल तक चले जाते, उत्तराखंड के हरिद्वार पे ध्यान क्यों नहीं? किसान के ऊपर उत्तराखंड सरकार का और यहाँ के सांसद का पूरा ध्यान है। जहाँ तक गन्ने की बात कही है, उसमें माननीय हरीश रावत जी ने भी कहा था, मेरे संज्ञान में है, और उन्होंने कहा भी था वो चीफ मिनिस्टर से बात करके 285 का ही भुगतान कराएंगे। और सर जो मुआवजा देना था वो 2 साल का पैसा नहीं मिला। जो मुआवजा देने की बात कही थी इन्होंने, वो भी बातचीत में जारी है, उसका प्रयास। 2 साल का पैसा नहीं मिला, और गन्ने को सिर्फ चिन्ह जोड़ा जा रहा है। शराब भी जो इतनी बिक रही है, ये भी गन्ने से निकल रही है। 1 मिनट, अगर गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी बना ले, एथेनॉल गन्ने से निकाल ले, और एक क्विंटल गन्ने से 6 लीटर एथेनॉल निकलता है, जिसकी कीमत अगर 80 रुपए पेट्रोल, अगर 60 रुपए भी ले, तो ये 500 रुपए का एथेनॉल निकलेगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। किसानों के लिए देखिए, जो सरकारी मिलें हैं, उन सरकारी मिलों का सारा भुगतान हो गया है। केवल निजी मिलें हैं, और निजी मिलों के भुगतान के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जितना दाम सरकार ने घोषित किया है, पूरा दाम दिया जाएगा। उससे 1 पैसा कब दिया जाएगा, डेट जानना चाहते हैं। सरकार 260 रुपए दे रही है, और जो 25 रुपए बाद में देने की बात है, उसको भी दिया जाएगा, किसी भी हालत में दिया जाएगा। मतलब कब तक? चुनाव से पहले दे देंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिया जाएगा। हजारों पेड़ काट दिए, और उसके बाद ठेकेदार भी काम छोड़ के भाग गया। उसका ये नहीं पता कि वो ठेकेदार कब आएगा, और कब ये बाईपास की जो रोड है जिससे जाम लगता है, कब बनेगी। जो निराकरण है वो क्या होना चाहिए, वो जानने की कोशिश करेंगे एक हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए। चुनाव के मद्देनजर क्या जनप्रतिनिधि ने सोचा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फौरन लौट रहे हैं। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माची की यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस।
सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मैंने पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल कबूल नहीं है। अबे क्या कर रहा है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, सुनो मियाँ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका क्विकनिक। एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर समय थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा, मुसली जैसी 22 गुणकारी जड़ी बूटियों से बना फॉर्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए हर दिन। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर फॉर मेन। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। माँ आशीर्वाद देगी और पैरों पर चलना सिखाएगी। बहन साथ देगी और इज्जत से जीना सिखाएगी। बीवी हौसलों को परवाज देगी और ताकत बटोरना सिखाएगी। और बेटी तो घर की लक्ष्मी थी, है और रहेगी। और जब भी घर परिवार और समाज पर मुसीबत आएगी, बेटी ही बचाएगी, बेटी ही बचाएगी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आम आदमी को सिर्फ इतना चाहिए कि उसके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए। वो टैक्स देने को तैयार है, वो समस्याओं का हल चाहता है, बस कि किसी तरीके की प्रतिबद्धता दिखाई जाए। आप क्या सवाल है आप? मैडम मेरा सवाल है, मैं जनजाति क्षेत्र रसूलपुर मिट्टी पे से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ। हमारे क्षेत्र में मैं बताऊँ, अगर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय हरि रावत जी बताएं, आज तक हमारे क्षेत्र में माननीय हरि रावत जी नहीं आए। हमारे लालडंग क्षेत्र में आज तक पुल का नवासन पुल नहीं है। सिडकुल के अंदर जितना अत्याचार हो रहा है, 12 से 14 घंटे का काम कराया जाता है और उनको तनख्वाह 3000 2000 रुपए मिलता है। यहाँ पे भाजपा के पाँच MLA मौजूद हैं। उस समय पे कहाँ मौजूद थे जिस समय बाढ़ आई? जो हमारे नगर निगम की संपत्तियों को लूटने की एक साजिश रची जा रही है। इन सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये एक समुदाय को लेकर, ये मात्र एक समुदाय को लेकर यहाँ से केवल एक ही आदमी ने वोट दिया इनको। हरिद्वार की गंगा जी के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। ये आक्रोश है और ये आक्रोश का विपरीत परिणाम ना आपको देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं बाढ़ पीड़ितों के बारे में बताऊं कि माननीय मंत्री जी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ तटबंध, अपनी सांसद दीदी का तटबंध बनाने में लगाए हैं। 19 करोड़ रुपए जो कि माननीय आगे क्या करेंगे? इनके सवाल सुनिए, अब आप क्या करने की कोशिश करेंगे इनको समस्या का हल करने के लिए? सबसे पहले रोजगार की समस्या है, ये बात माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए उन्होंने नई कंपनीज को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से करीबन 7 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर की यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। और एडीबी की ओर से JNNREGM स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए हरिद्वार मध्य में जो बाढ़ के कारण परेशानी आती है निकासी का, उसको दूर करने के लिए प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पास हो रहा है। अवैध खनन बहुत बड़ी समस्या है और ये भी कहा जाता है कि जितने भी विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि मिले रहते हैं। अवैध खनन रुकना चाहिए, इसके 2 लाभ हैं। ठीक है, अवैध खनन पे सुन लीजिए। ये सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उससे खनन होना चाहिए। इससे 2 बात होगा, एक तो रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को
और राजस्व का लाभ होगा। इसके यानी कि अवैध खनन रुक जाएगा। किसानों की समस्या का हल कैसे हो, बस इतना बताइए। किसानों को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जा और नगद सब्सिडी दी जा। युवाओं की समस्या का हल कैसे हो, बस आखिरी। स्थानीय जो हमारे यहाँ उद्योग लगे हुए हैं, ऑलरेडी उद्योग लगे हुए हैं, डेवलपमेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को जो ये स्थानीय युवा है उनकी परसेंटेज बढ़ाई जाए और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर जब सिडकुल यहाँ से स्थापित है और सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ। जो पैसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार गंगा की स्वच्छता के लिए देती है, ये अधिकारी उसको लगाते नहीं है। उस पर ध्यान दें। अच्छा हरिद्वार आप सभी देखना चाहते हैं, बस ये बताइए, सब बताइए कैसा हरिद्वार। बहुत बढ़िया साहब। तो कुल मिलाकर क्षेत्र में जो बिजली, सड़क, पानी की समस्या पर ध्यान देगा वो ही यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा। एक ऐसा हरिद्वार जहाँ पर कोई भी आए तो कहे कि हमने हरि के द्वार में प्रवेश किया है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अरे उड़ गई। किसी तो पापा की गाल पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेस त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेस जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। मैंने पूछा क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल नहीं है। अबे क्या कर रहा है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, सुनो मियाँ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनिक। एक स्वादिष्ट निकोटीन च्युइंगम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा की छुए बिना रहा न जाए। रूप तो तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहनाए। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। महिंद्रा सेंट्यूरो। कितना रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये नींबू, ब्लीच, नील, विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर। हमें खो जाने दो।
उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं, तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा, तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। नमस्कार, नॉन स्टॉप इंडिया में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं देश और विदेश की बड़ी खबरों के साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशों के तहत भारत अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के संपर्क में है। सुशील शिंदे ने कहा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। कोल ब्लॉक मामले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है, तो केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब 40 कोल ब्लॉक्स रद्द हुए तो बाकी 29 क्यों नहीं किए गए रद्द। कोल आवंटन मामले में CBI ने 2 नई FIR दर्ज की है। ये केस 2003-2004 में आवंटित हुए ब्लॉक्स पर दर्ज किया गया है। इस मामले में दिल्ली, कोलकाता, धनबाद में CBI ने छापेमारी भी की। महाराष्ट्र के ठाणे में देहरादून एक्सप्रेस के 3 डिब्बे आग की चपेट में आ गए हैं। इस दुर्घटना में 9 की मौत हो गई। वहीं रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि हादसे की वजह की जांच की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। संसद का अगला सत्र फरवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक इस सत्र में वोट ऑन अकाउंट पास किया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई और बिल पास कराने की कोशिश की जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 5% के आसपास रह सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और निवेश के लिहाज से भारत अभी भी दुनिया का पसंदीदा देश है। पीएम के मुताबिक राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत में आर्थिक सुधार की काफी गुंजाइश है। इसी के साथ पीएम ने यूपीए सरकार की तारीफ भी की। मुंबई में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 10 जनवरी को किया जाएगा।
15 जनवरी से यहां से नियमित उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इस एयरपोर्ट में 188 चेक इन काउंटर, 136 इमिग्रेशन काउंटर, 5000 कारों की पार्किंग सुविधा होगी। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शिकायत दर्ज की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में 4 नंबरों का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ है।